जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो मम्मी-पापा के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बच्चे इतना क्यों रोते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को बात करना नहीं आता है, वो हमसे रोने के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, तो रोकर वो हमें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि उन्हें कुछ डिस्कम्फ़र्ट है या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। तो बच्चों के रोने के पीछे जनरली ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ कारण है जिससे कि आपका बेबी रो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो 6 रीज़न शेयर करूँगी जिससे कि अगर अगली बार बच्चा रोता है तो आप पहले ये 6 चीज़ें तो चेक कर लो कि हाँ, ये है या नहीं। और मोस्टली एंड मोस्टली ये 6 चीज़ें ही होंगी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस रीज़न से बेबी रो रहा होगा। तो सबसे पहला है भूख। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो हर 1.5 से 2 घंटे के अंदर भूखे हो जाते हैं क्योंकि उनका टमी बहुत छोटा-सा होता है और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 80% तो पानी ही होता है। अगर उन्होंने 1 से 2 बार सुसु किया तो बस इतने के इतने में ही उनका पेट खाली हो गया। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो भूख के कारण रोते हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो पहले आप ट्राई करो कि अगर उसे 1 डेढ़ घंटा हो गया है तो वो फ़ीड लेगा। दूसरी वजह ये होती है कि बच्चे थकावट के कारण थक जाते हैं या नींद के कारण भी रोते हैं। तो ऐसा लगता है कई बार मन में भी आता है कि यार नींद के लिए क्यों रो रहे हो, सो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, वो खुद भी सोना चाहते हैं लेकिन वो सो नहीं पा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे वो चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा प्यार से सुलाओ, थोड़ी-सी लोरी सुनाओ, उन्हें अपना टच दो और आप उनको अच्छे से सुलाओ। तो बच्चे फिर सेकंड रीज़न ये है कि नींद के कारण रोते हैं। थर्ड रीज़न ये है कि अगर उनका डायपर गीला होता है तो भी बच्चे रोते हैं। तो जब भी बच्चा रोता है तो पहले एक बार बच्चे का डायपर चेक कर लो कि कहीं पे वो गीला तो नहीं है, लीक तो नहीं हो रहा या बच्चे को कुछ रैशेज़ तो नहीं है, कुछ डिस्कम्फ़र्ट तो नहीं है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि कई बार बच्चे ज़्यादा ठंड, गरम या फिर बहुत ही आपने तेज़ रोशनी कर रखी है रूम के अंदर जो डायरेक्टली उनकी आइज़ पे आ रही है, तो इस कारण से भी बच्चे बहुत रोते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है, अगर कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा, गरम या तेज़ रोशनी वाला होगा तो बच्चा रोने लग जाएगा। तो हमेशा बच्चे का जो माहौल है वो थोड़ा शांत और आरामदायक ही रखो। उसके बाद में फिर फिफ्थ पॉइंट है कि बच्चे जब बच्चों की तबीयत अगर ठीक नहीं होती है, अगर उनके पेट में गैस हो गया है, कॉलिक, इंडाइजेशन या फिर उनको मतलब स्टूल पास नहीं हुआ है, वो चाहते हैं उन्हें पॉटी आए लेकिन उनको नहीं आई है, उनको पेट से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, तो भी बच्चे रोने लग जाते हैं। ये जनरली दिन छिपने के बाद स्टार्ट होता है और उस टाइम पे अगर आप बच्चे के पेट पे ऐसे हाथ रख के देखोगे तो आपको फ़ील होगा कि उसका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे आफरा आया हुआ है, मतलब पेट थोड़ा ऊपर की साइड में है और टाइट है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसको पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण कि वो रो रहा है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे कई बार अपनी मम्मी की गोदी के लिए भी रोते हैं। कभी-कभी बच्चे को बस प्यार और गोद चाहिए होता है। नवजात बच्चे को अपनी मम्मी की खुशबू, उनकी टच वो जानते हैं, तो वही उनको चाहिए होता है, सिर्फ़ उसी कारण से वो रोते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ बोर हो जाते हैं, उस कारण से भी वो रोते हैं। अगर हम उन्हें एक ही कमरे के अंदर, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं और वो उस कारण से भी रोने लगते हैं। तो ऐसे में अगर हम बच्चे को लेके थोड़ा-सा टहल लें या बच्चे को थोड़ा-सा दूसरे रूम के अंदर ले जाएँ और अगर बच्चा 40 दिन का हो जाता है, उसके बाद में अगर हम उसे नीचे वॉक वगैरह पे ले जाएँ, तो आप देखोगे कि बच्चा शांत हो जाएगा।